कहानी की शुरुआत में हम दो भाइयों को देखते हैं जिनका नाम वॉल्टर एंड डैनी है। दोनों भाइयों की आपस में कुछ खास नहीं बनती। इनकी एक बड़ी बहन भी होती है जिसका नाम लीजा है। तीनों अपने पिता के संग रहते हैं। हालांकि इनके मॉम और डैड का डिवोर्स हो चुका है, इसलिए इनके पिता को ही इनकी देखभाल करनी होती है। एक दिन लीसा के डैड को बाहर कुछ काम याद आता है, इसलिए वह अपनी बेटी से अपने दोनों भाइयों का ध्यान रखने को कहते हैं और वहां से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद हम डैनी को देखते हैं। वह काफी बोर हो रहा होता है, इसलिए वह अपने भाई वॉल्टर के साथ खेलने की जिद करता है, लेकिन वॉल्टर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डैनी अकेले ही बॉल के संग खेलने लगता है और खेल खेल में बॉल वॉल्टर को लग जाती है। वॉल्टर से बचने के लिए डैनी एक जगह पर छिप जाता है, लेकिन वॉल्टर उसे ढूंढ लेता है और उसको बेसमेंट में छोड़ देता है। डैनी को वहाँ पर जथूरा नाम की एक गेम मिलती है। इसे वह अपने बड़े भाई को दिखाता है और उसको साथ खेलने के लिए मनाता है, लेकिन वॉल्टर को गेम में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता, इसलिए डैनी उस गेम के रूल पढ़े बिना ही खुद खेलने लगता है। और जैसे ही डैनी गेम का बटन दबाता है तो उसमें से एक कार्ड निकलता है। कार्ड में लिखा होता है कि टूटे हुए तारे से बचो। डैनी को इस बात का मतलब समझ में नहीं आता, इसलिए वह यह कार्ड अपने बड़े भाई को दिखाता है। वॉल्टर को भी इसका मतलब कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन थोड़ी देर बाद उनके घर में टूटते तारे गिरने लगते हैं। अब दोनों लोग स्टार्स से बचते हुए एक चिमनी के नीचे छिप जाते हैं और जब स्टार्स गिरने बंद हो जाते हैं तब वह लोग घर से बाहर जाने का डिसाइड करते हैं। डैनी दरवाजा खोलता है। वह लोग देखते हैं कि वह लोग अब स्पेस में आ गए हैं। यह देखकर वह काफी घबरा जाते हैं और अपनी बड़ी बहन लीसा के पास आते हैं। दोनों भाई अपनी बहन को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब लीसा बाहर का नज़ारा देखती है तो उसे लगता है कि रात हो गई है और उसको जल्दी से एक पार्टी में जाना है, इसलिए वह तैयार होने के लिए चली जाती है। लेकिन वॉल्टर अपनी बड़ी बहन को यकीन दिलाने के लिए उस गेम को लेकर आता है ताकि वह उस पर विश्वास कर सके। वॉल्टर की बारी आती है, लेकिन गेम में कुछ खास असर नहीं पड़ता। लीजा को लगता है कि यह लोग झूठ बोल रहे हैं, इसलिए वह दोबारा से कपड़े चेंज करने के लिए चली जाती है। अब वॉल्टर दोबारा से गेम स्टार्ट करता है और इस बार एक कार्ड आता है जिस पर लिखा था कि आपके साथ जो कोई भी है वह 5 टर्न सो जाएगा। तभी लीसा के कमरे में से स्मोक आने लगता है। वह लोग जाकर देखते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि उनकी बहन आइस में जम चुकी है। उनके हाथ से सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो चुकी थी, इसलिए वॉल्टर गेम के रूल पढ़ने लगता है जिस पर लिखा होता है कि यह सारी चीज़ तब ख़त्म होगी जब वह लोग गेम को पूरी तरीके से कंप्लीट कर देंगे। सारी सिचुएशन को सही करने के लिए वह लोग दोबारा से गेम खेलने लगते हैं। इस बार फिर से एक कार्ड निकलता है जिस पर लिखा होता है कि तुम्हारा रोबोट खराब है। उन लोगों को इस बात का मतलब समझ में नहीं आता क्योंकि उनके पास कोई भी रोबोट नहीं है। तभी उनके सामने एक छोटा सा रोबोट आ जाता है। वह लोग इस रोबोट को सीरियसली नहीं लेते, लेकिन थोड़ी देर में उस रोबोट का साइज बड़ा होने लगता है और अब वह रोबोट वॉल्टर पर हमला कर देता है। डैनी गेम की चाल चलने के लिए जाता है, लेकिन गेम की तो रोबोट के पास गिरी होती है। यहाँ पर वॉल्टर बड़ी मुश्किल से की को पाने में सफल हो जाता है। वॉल्टर की डैनी को दे देता है और वॉल्टर रोबोट का ध्यान भटकाता है ताकि डैनी अपनी चाल चल सके। इसके बाद रोबोट बेसमेंट में गिरकर खराब हो जाता है। डैनी अपनी चाल चलता है और फिर से एक कार्ड निकलता है जिस पर लिखा होता है कि एक बड़ा स्टार तुम्हारे पास से गुजरेगा। हम लोग देख पाते हैं कि वह लोग सन की ग्रेविटी में फंसे जा रहे हैं। इस सब की वजह से उनकी बहन का स्टैचू बाहर नीचे गिर जाता है। जब थोड़ी देर बाद सब कुछ सही हो जाता है तब दोनों भाई अपनी बहन को वापस उसी जगह पर छोड़ आते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी बहन कमरे में सेफ रहेगी। अब दोबारा से वह लोग गेम खेलने लगते हैं, लेकिन डैनी गेम खेलना नहीं चाहता क्योंकि वह काफ़ी डर चुका था। वॉल्टर उसके साथ सही तरीके से बिहेव नहीं करता, जिससे डैनी वहां से चला जाता है। अब उन्हें गेम तो कैसे भी कर ख़त्म कर दी थी, इसलिए वॉल्टर डैनी के पास दोबारा से जाता है और उसे प्यार से समझाता है कि अगर उन्होंने यह गेम ख़त्म कर दी तो आगे से वह उससे सही तरीके से बात करेगा। अब वह लोग फिर से गेम खेलने लगते हैं। एक कार्ड फिर से बाहर आता है जिस पर लिखा होता है जॉर्गन से बचो। अब वह लोग काफ़ी डर जाते हैं, लेकिन गेम खेलना बंद नहीं करते। उन्हें दोबारा से एक और कार्ड मिलता है जिस पर लिखा होता है रीप्रोग्राम। वॉल्टर उस कार्ड को जॉर्गन की शिप को दिखाता है ताकि वह लोग वहां से चले जाएं, लेकिन ऐसा होता नहीं, बल्कि वह शिप उन पर हमला कर देती है। डैनी अपनी चाल चलता है जिस पर लिखकर आता है कि एस्ट्रोनॉट को बचाओ। तभी वहां पर एक एस्ट्रोनॉट आ जाता है। वह लोग उसकी मदद करते हैं। अब वह व्यक्ति उन बच्चों की मदद करता है और घर की सभी लाइटों को ऑफ कर देता है ताकि शिप यहाँ से चली जाए।
और ऐसा ही होता है। थोड़ी देर बाद वह शिप वहाँ से चली जाती है। इसके बाद एस्ट्रोनॉट को काफ़ी भूख लग रही होती है, इसलिए वह वहाँ पर उनका खाना खाने लगता है। वाल्टर को उसका यहाँ होना थोड़ा अजीब लगता है, इसलिए वह उसे वहाँ से चले जाने को कहता है, लेकिन वह एस्ट्रोनॉट सिर्फ डैनी की बात सुनता है क्योंकि डैनी ने ही उसे वहाँ पर बुलाया था। लेकिन डैनी उसे वहाँ से जाने नहीं देता क्योंकि उसे पता है कि वह दोनों यह गेम इतनी आसानी से ख़त्म नहीं कर सकते। अब तीनों लोग मिलकर उस गेम को खेलने लगते हैं। तभी वाल्टर देखता है कि गेम का बटन वहाँ से हिला हुआ है और इसका सीधा शक डैनी के ऊपर आता है क्योंकि वह हमेशा गेम में चीटिंग करता है। इसलिए वाल्टर उसका बटन फिर से उसी जगह पर कर देता है। इसी बीच फिर से इन दोनों की लड़ाई हो जाती है, लेकिन एस्ट्रोनॉट कैसे भी कर उन दोनों को चुप कराता है। अब बारी होती है वाल्टर की। कार्ड पर लिखकर आता है कि तुमने चीटिंग करी है और इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। इससे होता यह है, वाल्टर ऊपर जाने लगता है। डैनी अपने भाई को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन सही समय रहते वह एस्ट्रोनॉट अपना सूट पहनकर वाल्टर को बचा लेता है। अब जबकि 5 टन पूरी हो चुकी थी तो उनकी बहन फिर से नॉर्मल हो जाती है। वह हीटर को ऑन कर देती है। नीचे वाल्टर गेम में अपनी चाल चलता है, जिसमें कार्ड पर लिखा आता है कि एक शूटिंग स्टार वहां से गुजरेगा और वह लोग एक विश मांग सकते हैं। वाल्टर को वैसे भी डैनी पर गुस्सा आ रहा था तो वह उसे छुटकारा पाना चाहता है, लेकिन एस्ट्रोनॉट उससे कहता है कि कोई गलत विश मत मांगना। थोड़ी देर बाद एस्ट्रोनॉट डैनी को घर में ढूंढने लगता है, लेकिन घर में वह कहीं नहीं मिलता। एस्ट्रोनॉट समझ जाता है वाल्टर ने ही उसे गायब कराया होगा और कोई गलत विश मांगी होगी, लेकिन थोड़ी देर बाद मालूम पड़ता है कि वाल्टर ने तो कुछ और ही विश मांगी थी और डैनी बेड के नीचे छिपा हुआ था। इसके बाद एस्ट्रोनॉट उन्हें अपनी प्रॉब्लम बताता है कि जब वह भी छोटा था तब उसका भी एक भाई था। वह दोनों आपस में हमेशा लड़ते रहते थे और एक दिन उसने एक ऐसी विश मांगी जिससे उसका भाई कभी भी वापस नहीं आया और इसका पछतावा आज भी उसे है। मेरे भाई के जाने के बाद वह गेम रुक गई और मैं स्पेस में फंस गया। इसके बाद वह लोग घर के ऊपर आते हैं, लेकिन वह लोग देखते हैं कि घर का एक हिस्सा जॉर्गन ने डिस्ट्रॉय कर दिया और उसी जगह पर वह गेम थी। इसलिए वह लोग जॉर्गन को बुलाने के लिए घर में आग लगाते हैं ताकि लाइट से अट्रैक्ट होकर वह लोग यहाँ पर आ जाएं। लेकिन इसी बीच वहाँ पर उनकी बहन आ जाती है और बिना कुछ सुने ही उस आग को बुझाने लगती है। एस्ट्रोनॉट लीसा के सामने आता है और उसको समझाने की कोशिश करता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर जॉर्गन की शिप आ जाती है। सभी लोगों को कैसे भी कर जॉर्गन की शिप में जाना था। डैनी एक आइडिया देता है कि वह लोग लिफ्ट के जरिए वहाँ पर पहुँच सकेंगे। अब डैनी के अलावा कोई भी उस छोटी लिफ्ट में जा नहीं सकता, इसलिए वह लोग डैनी को ही गेम लेने के लिए भेजते हैं। डैनी को सिर्फ वहाँ पर गेम का डिब्बा मिलता है। उसे लगता है कि गेम शायद उस स्पेसशिप में होगी, इसलिए वह वहाँ पर चला जाता है। डैनी बड़ी मुश्किल से जॉर्गन की नज़र में आए बिना गेम लेकर वहाँ से निकलने लगता है। वाल्टर सही समय पर अपने भाई को बचा लेता है। वह लोग एक मुसीबत से निकले ही थे, दूसरी मुसीबत में फंस जाते हैं। फिर से वह लोग बेसमेंट में आ जाते हैं जहां पर रोबोट है। रोबोट फिर से उठ जाता है और वाल्टर का गला पकड़ लेता है। वाल्टर जल्दी से अपनी जेब में से वही रीप्रोग्राम वाला कार्ड निकालता है और रोबोट को दिखाता है, जिसकी वजह से उसके फंक्शन बदलने लगते हैं और अब वह रोबोट जॉर्गन पर हमला कर देता है। वाल्टर अपने भाई को लेकर एस्ट्रोनॉट और लीसा के पास चला जाता है। वह लोग गेम फिर से स्टार्ट करते हैं और इस बार फिर से विशिंग कार्ड मिलता है। वाल्टर विश में एस्ट्रोनॉट के भाई को वापस मांगता है। थोड़ी देर बाद वहां पर उसका भाई भी आ जाता है जो दिखने में डैनी की तरह होता है। तभी वह एस्ट्रोनॉट सभी को एक सच्चाई बताता है कि असल में वह वाल्टर ही है। बचपन में उसने एक गलत विश मांगी थी, इसलिए वह भी इस गेम में फंस गया। वाल्टर अब अपने आप को छूता है, जिससे वह उसी में समा जाता है। गेम को ख़त्म करने के लिए बस अब 10 पॉइंट्स की ज़रूरत थी, लेकिन डैनी की बारी में सिर्फ एक ही नंबर आता है। लेकिन गेम एक कार्ड निकालती है जिस पर लिखा था कि इतनी अच्छी तरीके से गेम खेलने के लिए उन्हें 9 नंबर एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। थोड़ी देर बाद वहां पर ब्लैक होल आ जाता है, जिससे सभी लोग चले जाते हैं। डैनी काफी चिल्लाता है और जब वह आँख खोलता है तब वह फिर से अपने घर में होता है, यानी कि उन लोगों ने गेम को खत्म कर दिया है। दोनों भाई काफी खुश होते हैं। थोड़ी देर बाद वह दोनों यह बात अपने पिता को बताते हैं, लेकिन उन्हें तो सिर्फ यह एक कहानी लगती है। इसके बाद दोनों भाई डिसाइड करते हैं कि यह बात वह किसी को नहीं बताएंगे। साथ में खेल खेलने के बाद दोनों भाई अपनी माँ के पास जाने लगते हैं, लेकिन उनकी बहन उन्हें समझाती है कि यह बात तुम किसी को मत बताना, वरना लोग तुम्हें पागल समझेंगे। और इसी के साथ हमारी मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।